ये एरिया जहाँ पे हम घूम रहे हैं, जहाँ पे हमने वो जूइश सेमेट्री और जूइश कब्रिस्तान भी देखा है, जो यहूदी कब्रिस्तान है, और ये सारा इलाका इसको जूइश क्वार्टर कहा जाता है। बड़ी ज़्यादा हुई है, और स्पेशली जो पुराना एरिया है उसमें तो डेवस्टेशन। और वैसे यहाँ पे तो वॉक करते हुए भी डर लगे, क्योंकि ये अभी जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया था उससे भी बड़ी डैमेज ज़्यादा हुई है यहाँ पे। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये अर्थक्वेक की सारी डैमेज हुई है। गुड मॉर्निंग, नया दिन, नई सुबह, एक नया दिन स्टार्ट। फिर कल हमने 2-3 जगह देखी, जैसे बाहिया पैलेस, वादी पैलेस वगैरह देखा। आज हमारा प्लान है, हमारे एक दोस्त थे, उनको हमने यहाँ पे बाहिया पैलेस में छोड़ा है क्योंकि उन्होंने देखना था, और ख़ुद हम आ गए हैं जूइश क्वार्टर को एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक यहूदी बस्ती है जो कि बिल्कुल ही बाहिया पैलेस के पीछे है। इसको देखते हैं, बड़ी खूबसूरत है। इसके जो स्ट्रक्चर है अमेजिंगली गुड। इस साइड पे अगर देखें तो ये बड़ी खूबसूरत ब्राउन किस्म के सारे ये घर बने हुए हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल। इसी तरह ये इस साइड पे तो जितनी देर में वो पैलेस देखती है, हम यहाँ पे घूम लेते हैं, और उसके बाद हमारा प्लान है कि सादियन टॉम्स की वगैरह उस साइड पे जाएंगे और फिर आपको वो दिखाएंगे। ये सारा इनका रेजिडेंशियल एरिया है मदीना का, क्योंकि जिस साइड पे हम कल घूमते रहे हैं, जो सूक्स हैं इनकी, जो मार्केट हैं, मार्केट को या बाज़ार को ये सूक कहते हैं अरबिक में, तो वो उस साइड पे हैं। ये सारा रेजिडेंशियल है। इस साइड पे ये सारे लोग जो लोकल हैं इस कस्बा के या इस मदीना के रहने वाले जो लोग हैं, वो इधर रहते हैं खुद। ये उनका अपना बड़ा ही लोकल एरिया है। यहाँ पे उस किस्म की कोई दुकान नहीं है। ये इनकी अपनी जो ज़रूरत की चीज़ों के लिए दुकानें हैं लोकल की, जैसे हमारे होते हैं लोग, वो उस टाइप की दुकानें हैं। अगर ये देखें इसको तो ये सारी इन्होंने ये दीवारों को भी मेरा ख्याल है इस तरीके से खड़ा किया हुआ है। ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है मुझे। और वैसे यहाँ पे तो वॉक करते हुए भी डर लगे, क्योंकि ये अभी जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया था उससे भी बड़ी डैमेज ज़्यादा हुई है यहाँ पे। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये अर्थक्वेक की सारी डैमेज हुई है। इट वाज प्रीटी डेवास्टेटिंग, और बड़ा इम्पैक्ट था यहाँ पे मराकश में उस अर्थक्वेक का। और ये जो बिल्डिंग्स हैं तो ये तो बहुत पुरानी हैं, सैकड़ों साल पुराने ये घर बने हुए हैं। ये बहुत पुराना शहर है, और उसी को दोबारा रेनोवेट करते रहते हैं, तो ज़ाहिर है इसकी हालत तो खस्ता है। लेकिन क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग जो है वो ज़रा हुआ करती थी काफ़ी मजबूत। ये ब्रेड वाला बैठा है भाई। ये घरों में ब्रेड नहीं बनाते जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, ये इस तरह से नहीं करते। ये यहीं से ब्रेड लेके जाते हैं अपने, ये स्टोर से ही अपने ये ब्रेड लेके जाते हैं। मछली पड़ी है। वैसे ऑनेस्टली हिम्मत है इनकी जो इन घरों में अभी तक ये रह रहे हैं, क्योंकि जो हालत हुई है इस इन घरों की और अर्थक्वेक की वजह से यह सारे हिल गए हैं। ज़ाहिर है आदमी के पास कोई चॉइस नहीं होती, और इंसान क्या करे, रहना तो है, जीना भी है। और अब इनके लिए यहाँ से छोड़ के चले जाना किसी और जगह पे तो बहुत बड़ा मुश्किल है। तो अब देखें, इन्होंने ये सारी उस दीवारों को लकड़ियाँ लगा के उनको सहारा दिया हुआ है दोनों साइडों से। और ये दीवार तो बड़ी ही खौफनाक है, क्योंकि वो टेढ़ी हुई थी ऊपर से। ये पता नहीं क्या है।
अल अल अमन अल वतनी, इसका मतलब क्या है कुछ पता नहीं है। अमन का भी पता है, वतन का भी पता है, लेकिन ये है किसके लिए, आई डोंट नो। ये सामने आई गेस के हिब्रू में लिखा हुआ है कुछ। ये या तो ये जूइश ग्रेवयार्ड है, इंग्लिश में नहीं है। मराकश, आई डोंट नो। ओह यस 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 यस, हाँ ये जूइश ग्रेवयार्ड है मेरा ख्याल है। ये पुराना यहूदियों का ग्रेवयार्ड है यहाँ पे। ये पूरे का पूरा सारा जूइश ग्रेवयार्ड है और है भी बड़ा पुराना। ज़ाहिर है अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जूइश पॉपुलेशन है या नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये बेसिकली मार्केट है जो अभी तक खुली नहीं है। ये किसकी दुकान है? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मेनली जो देखा है कि लोग अच्छे हैं यहाँ के। अच्छे से मुराद ये आम लोग जो के, लेकिन जैसे इनकी वो बिजनेस साइड डीलिंग है तो उस साइड पे जाएं अगर मार्केट वाली साइड पे तो हसलिंग बहुत होती है, एग्रेसिव हैं वो सारे अपनी तरफ खींचता है, कोई इधर खींचता है कोई उधर खींचता है। लेकिन जाहिर है कि वो उनकी बिजनेस नीड है, हर बंदे ने पैसा बनाना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको समझा जा सकता है कि वो क्यों है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो टूरिस्ट है या जो आम देखने वाला बंदा है उसका सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, वो उन्हीं की तरह साथ ही लड़ता रहता है। सबसे बड़ा इशू है किसी चीज़ को अगर देखना चाहें आप उसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि आपके दिमाग में होता है कि अगर मैंने यूं ही इस तरफ नज़र उठाई तो ये भाग के आ जाएंगे मेरी तरफ। अभी ये देखें, ये सारा ये अर्थक्वेक की वजह से इन्होंने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं और आई डोंट नो, यहाँ से गुजरते भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वैसे तो जाहिर है कि जब आई है तो आई है, उससे तो कोई भाग नहीं सकता। लेकिन इन कंडीशंस में रहना, कि जब पता है कि थोड़ा सा और झटका कहीं पे आया अगर, और अभी कोई थोड़ा छोटा अर्थक्वेक भी आया तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट होगा। लेकिन इंसान की मजबूरियां बड़ी अजीब हैं कि क्या करे। इस साइड पे भी वही वो लगे हुए हैं ऊपर सारे। अभी इन गलियों में घूमते घुमाते हमें कुछ पता नहीं है कि हम हैं कहाँ पे। लेकिन ये बड़ी इन्होंने अर्थी टोन दी हुई है सारी घरों की, जो कलर है इसको। अब
इधर जाएं या उधर जाएं, जिधर दिल करता है चले जाएंगे। जिस साइड पे आपका मुंह आए उधर चले जाएं। यहाँ पे घरों के अंदर ये फैक्ट्रियाँ भी बनी हुई हैं, जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे ये बनाते हैं, ये कारपेट वगैरह और इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं, जिनको हम खड़ियाँ कहते हैं, वो लगी हुई हैं लोकल जो हैंडमेड। ये देखें, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। बड़ी ज़्यादा हुई है, और स्पेशली जो पुराना एरिया है उसमें तो डेवस्टेशन। उनके लोगों की ज़िंदगी बड़ी बेचारों की इफ़ेक्ट हुई है यहाँ पे। ये ऊपर सारी देखें, ये सारे इस बिल्डिंग के ऊपर जो नज़र आ रहा है, तो बिल्डिंग भी पुरानी है और ऊपर से इनकी जो दुनिया गोल है। हम जहाँ से चले थे घूम घुमा के उसी दूसरी साइड से उसी स्क्वायर में आ गए। ये एरिया जहाँ पे हम घूम रहे हैं, जहाँ पे हमने वो जूइश सेमेट्री और जूइश कब्रिस्तान भी देखा है, जो यहूदी कब्रिस्तान है, और ये सारा इलाका इसको जूइश क्वार्टर कहा जाता है। ये पुराने शहर का वो हिस्सा है जहाँ पे यहूदी रहा करते थे ज़्यादातर। अब तो नहीं है, ज़ाहिर है कि अब कुछ शायद हों भी सही, लेकिन ज़ाहिर है कि अब कम है। सो एनीवे, अब ये जो आम लोग हैं वो मोरक्कन जो रहते हैं सारे, बट एनीवे दिस इज़ जूइश क्वार्टर्स। ये सारा उसी की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। और जिस साइड पे हम जा रहे थे आगे वो बंद था, सारे वो गिरे हुए थे अर्थक्वेक की वजह से, तो रास्ता ही बंद था वहाँ से। अब हम दोबारा पैलेस वाली साइड पे जाते हैं, अपनी फ्रेंड को पिक करते हैं वहाँ से, और फिर आगे सादियन टूम की तरफ चले जाएंगे।